गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का विशेष टॉपिक जो आपका है वह प्रीपोजिशन का है और इसमें जो है बोर्ड एग्जाम से आपका जो है 2 नंबर फिक्स होता है। अगर आप जो है भली बात इसको जान लेंगे तो आप जो है आशा है कि आसानी से 2 नंबर जो है आप इससे हासिल कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोगों को हम सूचित कर रहे हैं कि कल जो है क्लास 10th का लाइव वीडियो जो है आपका चलेगा। वो अभी आपका जो है मॉडल पेपर जो आपका यूपीएससी पर 2026 का दिया गया है वह जो है हम लेकर के आएंगे और उसमें से आपका रिवीजन कराएंगे कि प्रश्न कहाँ कहाँ से आया है, आपको कैसे कैसे सॉल्व करना है, ये सब आपको सिखाएंगे। तो आज के वीडियो के साथ साथ कल के लिए भी आप लोग रेडी रहिए। तो देखिए जो आपका संबंध सूचक होता है वह क्या है, ये आपका प्रीपोजिशन है। यानी जो प्रीपोजिशन होता है यह जो है आपका कहता है कि यह एक ऐसा शब्द है जो दो नाउन्स या प्रोनाउंस के बीच आकर स्थान की दृष्टि से संबंध बताता है। तो देखिए आपका कह रहा है कि यह एक ऐसा शब्द है जो दो नाउन्स या प्रोनाउंस के बीच में आकर स्थान की दृष्टि से कुछ संबंध बताता है, उसे हम जो है प्रीपोजिशन के नाम से जानते हैं। आइए कुछ हम एग्जाम्पल आपको दिखा देते हैं। जो आपका सेंटेंस होगा, हरी वेंट टू इलाहाबाद, यानी आपका इस सेंटेंस में एक हरी नाउन और दूसरा आपका इलाहाबाद है। इनके बीच में संबंध बताने वाला जो आपका टू है वही आपका प्रीपोजिशन है। और देखिए माई बुक इज ऑन द टेबल, मेरी किताब मेज पर है। तो यहाँ आपका एक नाउन दिया गया है माई बुक, दूसरा आपका टेबल है और इनके बीच में स्थान बताने वाला शब्द आपका क्या है, ऑन है, वही आपका प्रीपोजिशन है। तो आइए आज हम जो है कुछ प्रीपोजिशन के बारे में सीखेंगे और देखेंगे कि आप जो है किस प्रकार से प्रीपोजिशन का यूज करके आप जो है 2 नंबर अंक जो है बोर्ड एग्जाम में हासिल कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आपको लेकर के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन की ओर, जिनकी सहायता से आप जो है आसानी से प्रीपोजिशन का निर्माण करके आप अंक हासिल करेंगे। तो जो आपका सबसे पहला नंबर प्रीपोजिशन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एट का प्रयोग। देखिए जो आपका एट वाला है यह क्या करता है कि पहला नंबर यह है तो आपका
छोटे स्थानों के लिए आपका यह यूज होता है। निश्चित समय के लिए। और तीसरा इसका मेन पॉइंट है, किसी विशेष बिंदु की ओर इशारा करने के लिए। आपको मेन पॉइंट इसका ध्यान रखना है। कहाँ कहाँ आपका आएगा? पहला नंबर छोटे स्थानों के लिए, दूसरा आपका निश्चित समय के लिए, तीसरा आपका पॉइंट दे रखा है किसी विशेष बिंदु की ओर इशारा करने के लिए। तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको दिखा दे रहे हैं कि आपका यह किस प्रकार से यूज होता है। देखिए एग्जाम्पल यहाँ है आपका, दे लिव एट हस्तिनापुर। तो यहाँ पर आपका यह हस्तिनापुर जो है एक छोटा स्थान है, इसके लिए आपका एट का प्रयोग हो जाएगा। और सेंटेंस देखिए, शी विल रीच एट 5 o'clock, वह 5 बजे पहुंचेगी। तो यहाँ आपका जो 5 बजे दिया गया है, यह है आपका एक निश्चित जो है आपका समय है। तीसरा आपका है लुक एट द ब्लैक बोर्ड, श्यामपट की ओर देखो। तो यहाँ पर यह है आपका जो है एक निश्चित स्थान की ओर इशारा करने के लिए इसका यूज किया गया है। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए जो है चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। जो आपका नेक्स्ट नंबर का टॉपिक क्या है आपको दिखाते हैं। इन का प्रयोग। अब आप देखेंगे इन का प्रयोग आप कहाँ कहाँ करें। देखिए जब आपको इन का प्रयोग करना हो तो वह आपका जो है इनका प्रयोग जो आपका आता है, पहला नंबर तो बड़े स्थानों या देशों के नाम के पहले आपका इनका प्रयोग होगा। एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, सी लिव इन दिल्ली। ये आपका दिल्ली जो है एक बड़ा स्थान है, उसके लिए आपका यूज किया गया है। माई फ्रेंड लिव्स इन अमेरिका। मेरा मित्र
अमेरिका में रहता है। तो यहाँ पर आपका जो है इनका प्रयोग हो जाएगा। दूसरा इसका मेन पॉइंट है समय के किसी एक भाग के लिए। समय के किसी एक भाग का मतलब यह है कि आपका जो दिन दिया गया है ये आपका जो है वह समय का एक भाग है। आपका जो 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा दिया है वह आपका समय का एक भाग है। जैसे सेंटेंस में आई विल डू दिस वर्क इन ए डे। मैं एक दिन में यह कार्य करूंगा। तो आपका यहाँ पर जो इन वाला है यह जो है समय का कोई एक भाग है। दूसरा इसका एग्जाम्पल होगा शी विल कंप्लीट दिस वर्क इन 3 आवर्स। 3 आवर्स यानी वह यह कार्य 3 घंटे में पूरा करेगी। तो यहाँ आपका जो 3 आवर्स दिया गया है यह भी आपका एक समय का भाग है। और तीसरा इसका जो मेन पॉइंट है यह आपका दे रखता है कि अगर किसी भी वाक्य में आपका तीसरा नंबर पॉइंट होगा किसी वाक्य में आपका सन आ जाए, महीने का नाम आ जाए, आपका दिन का दिन के नाम के पहले आपका जो है इन प्रीपोजिशन का यूज होगा। सेंटेंस में हम देख लेते हैं ही लेफ्ट इंडिया इन 2003 यानी वह 2003 में भारत। यह जो आपका तीसरा नंबर पॉइंट है यह बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका प्रयोग जो है सन के पहले, महीने के पहले, दिन के पहले जो है आपका कहीं दिया गया हो तो वहां पर आपका इनका प्रयोग हो जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल और आपको दिखाते हैं। द बॉय विल अराइव इन जनवरी। लड़का जनवरी में पहुंचेगा। तो यहाँ पर भी जो है आपका इनका प्रयोग होगा। और ये जो आपका लास्ट नंबर होता है ये आपका इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज है। ये आपका जो लास्ट नंबर का इन वाला प्रयोग है यह बताता है कि किसी वस्तु की स्थिरता प्रकट करने के लिए। यानी अगर कोई वस्तु कहीं पर स्थिर है तो वहां पर भी जो है आपका इनका प्रयोग होगा। एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ लीजिए। फ्रॉग विल बी इन वाटर। मेढक पानी में होगा। द बॉयज आर
इन द क्लास, लड़के कक्षा में होंगे। तो यहाँ पर भी जो है आपका इन का प्रयोग होगा। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला पॉइंट जो आपका है, यह जो आपका आता है इनटू का प्रयोग। यह आपका इनटू का प्रयोग क्या करता है, यह जो है गति के लिए किया जाता है। अगर किसी में मूवमेंट है, गति है, तो वहां भी आपका इन का प्रयोग होता है। और अगर कोई वस्तु जो है ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है, तो वहां पर भी आपका जो है इनटू का प्रयोग होता है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसे भी समझ लेते हैं कि किस प्रकार से आपका इनटू का प्रयोग होगा। तो सेंटेंस आपको हम दिखा देते हैं। द टीचर केम इनटू द क्लास। अध्यापक कक्षा में आया, तो उसके आने में जो है मूवमेंट, गति रही होगी, वहां पर आपका इनटू का प्रयोग होगा। और आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। द फ्रॉग जंप्ड इनटू द रिवर। मेढक तालाब में कूदा, तो ऊपर से नीचे की ओर मूवमेंट रहा होगा, वहां पर भी जो है आपका इनटू का प्रयोग होगा। आइए जो है हम चलते हैं आन के ऊपर। ये आपको रूल समझ में आ गया होगा। अगला नंबर हमारा टॉपिक है आन का प्रयोग। तो यह आपका 4 नंबर का प्रीपोजिशन होगा, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह आपका आन का प्रयोग क्या करता है कि यह जो है स्थिरता प्रकट करने के लिए किया जाता है। कब स्थिरता होती है, जब एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु रखी गई हो, तो वहां पर आपका जो है आन का प्रयोग होता है। और आपका सेंटेंस आपका यहां पर हो जाएगा द बुक इज ऑन द टेबल। किताब मेज पर है। तो यहाँ जो है किताब और जो आपका टेबल है, मेज है, दोनों में स्थिरता का संबंध होगा। और यहाँ पर यह होगा कि एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु जो है जब रखी हो, तो वहां पर आपका जो है आन का प्रयोग होगा। दूसरा नंबर आपका टॉपिक यह कहता है कि आन का प्रयोग आपका जो है दिनों के नाम, दिनों के नाम, और आपका एक आता है तिथियों के नाम से पहले भी आपका जो है आन का प्रयोग ही होता है। से एग्जाम्पल हम दिखा देते हैं आपको। आई गो टू टेम्पल ऑन संडे। तो यहाँ पर दिन का नाम दिया गया है, इसलिए आपका जो है ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है। और दूसरा सेंटेंस हम आपको दिखा देते हैं। सी डाइड ऑन 15
अगस्त। तो यहाँ पर आपका जो है तिथि दिया गया है, तिथि से पहले भी जो है आपका आन का प्रयोग होगा। तो आप समझ गए होंगे जो आन का प्रयोग होता है वह क्या करता है कि जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर स्थिर हो वहां पर भी आपका आन का प्रयोग होगा। और अगर किसी जो है आपके ट्रांसलेट में या किसी सेंटेंस में आपका जो है दिन के नाम दिया गया हो, आपका तिथियों के नाम दिया गया हो, वहां पर भी जो है आपका आन प्रीपोजिशन का ही प्रयोग होगा। अब हम जो है अगले सेंटेंस की ओर चलते हैं। आपका जो अगला नंबर सेंटेंस है वह जो है अपान का प्रयोग। ये सब आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके प्रीपोजिशन चल रहे हैं। यह जो है आपका अपान का प्रयोग। गति के लिए किया जाता है। अब आप समझेंगे कि यह जो है गति जो है मूवमेंट कब होती है, जब कोई वस्तु जो है नीचे से ऊपर की ओर गति करे, मूवमेंट करे, तो वहां पर आपका प्रीपोजिशन अपान आता है। साथ ही साथ यह जो है स्थान परिवर्तन को भी दिखाता है। यानी आप कह सकते हैं कि इसमें एक तरह का स्थान परिवर्तन भी होता है। जैसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल। बिल्ली मेज पर कूदी। तो आपका यहाँ कह सकते हैं कि नीचे से ऊपर की ओर स्प्रिंग रहा होगा और साथ ही साथ यहाँ पर जो कैट है इसका स्थान भी परिवर्तन हुआ होगा, यानी नीचे से ऊपर की ओर। और एग्जाम्पल हम आपको दिखा देते हैं। द थिप क्लाइम्ड अपॉन द रूफ। चोर छत पर चढ़ा। तो यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर चोर का स्थान नीचे से रूफ पर परिवर्तित हुआ और साथ ही साथ यहाँ जो है नीचे से ऊपर की ओर स्प्रिंग है, इसलिए आपका जो है अपान का यूज किया गया है। तो आप समझ गए होंगे कि इस प्रकार अपान का प्रयोग आपका कहाँ पर होता है। तो आइए जो है आपको नेक्स्ट प्रीपोजिशन की ओर ले चलते हैं, जिसमें आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन दिया गया है विथ का प्रयोग। इसमें आपका विथ का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा आप सीखेंगे। तो पहला नंबर यहाँ ऑप्शन दिया गया है, विथ का प्रयोग किसी यंत्र को दिखाता है जिसका हम किसी कार्य करने में यूज करते हैं। यानी अगर आप किसी भी यंत्र की सहायता से कोई काम करते हैं तो वहां पर आप जो है विथ का प्रयोग करेंगे। जैसे ही रोट ए लेटर विथ ए पेन। वह एक कलम की सहायता से एक पत्र लिखा। तो यहाँ पर आपका जो पेन है वह एक आपका यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है, जिसकी सहायता से लिखने वाला कार्य हो रहा है। और एग्जाम्पल देखिए, सी कट्स वेजिटेबल विथ ए नाइफ। तो यहाँ पर
वह जो है सब्जियां काटती है, किसकी सहायता से काटती है? विथ ए नाइफ। तो यहाँ पर आपका इंस्ट्रूमेंट का यूज हो रहा है। और देखिए दूसरा प्रयोग आपका कहाँ होता है? विथ का प्रयोग दो व्यक्तियों के मिलन या संयोग की दशा को भी व्यक्त करता है। जैसे एग्जाम्पल में, ही वॉज टॉकिंग विथ मी। यहाँ पर ही और मी का जो संयोग है वहां पर भी जो है आपका विथ का प्रयोग होगा। और आइए एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं। आई शैल गो टू आगरा विथ माई फ्रेंड। मैं आगरा अपने मित्र के साथ जाऊंगा। तो यहाँ पर भी जो है आपका दो व्यक्ति जो है जुड़े हुए हैं, जहां पर आपका विथ का प्रयोग होगा। आइए आपके अगले नंबर टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। यूज ऑफ विथिन। हिंदी में इसका अर्थ में होता है। इसका प्रयोग कहाँ पर होता है? किसी समय की समाप्ति से पहले के अर्थ में किया जाता है। तो जैसे सेंटेंस, आई शैल रिटर्न विथ इन ए वीक। तो यहाँ पर जो आपका एक सप्ताह है, यानी सप्ताह के पहले, समाप्ति के पहले जो है वह जो है आपका लौटेगा। ही लेफ्ट इंडिया विथ इन ए मंथ। यानी मंथ के समाप्त होने से पहले ही वह भारत छोड़ दिया। तो यहाँ पर आपका यह जो है यूज हो जाएगा। आइए जो है चलते हैं अगले रूल की ओर। आपको जो है समझ में आ गया होगा। तो देखिए जो है अगला नंबर आपका जो टॉपिक है, प्रीपोजिशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक चलता हुआ बिहाइंड। यानी आपका बिहाइंड का यूज कहाँ होगा? यहाँ पर यह जो है अर्थ जो है आपका पीछे होता है। आप देखिए यहाँ पर सेंटेंस में बिहाइंड का प्रयोग पीछे के अर्थ में
और यह विश्राम की दशा का भी बोध कराता है। जैसे सेंटेंस में द ट्री इज बिहाइंड ए हाउस। सीधे सीधे अर्थों में अगर एक वस्तु आपकी यहाँ है, कोई दूसरी वस्तु है, इस वस्तु के बीच में आपका कोई दीवार आ गया, कोई पेड़ आ गया, और यहाँ से पहले वस्तु को यहाँ दूसरी वस्तु न दिखाई दे, उस दशा में आप जो है बिहाइंड का यूज कर सकते हैं। जैसे हम सेंटेंस और एक लिख दे रहे हैं, द हिप हिड बिहाइंड ए ट्री। चोर एक पेड़ के पीछे छिप गया, तो यहाँ पर आपका यह जो है बिहाइंड का यूज होता है। आइए चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। यूज ऑफ बाई। देखिए बाई के कई जो है यूज है, आपका कई जो है पॉइंट बनेगा इसमें। आप थोड़ा इसे ध्यान से देखिएगा, समझ में आप लोगों को आएगा। पहला नंबर पॉइंट है, यह है आपका कर्ता से पहले पैसिव वॉइस में, यानी जब आप पैसिव बनाते हैं तो कर्ता से पहले आप बाई लगा देते हैं। जैसे दिस बुक इज बॉट बाई राम। दूसरा आपका है, इसका प्रयोग निश्चित समय के लिए भी किया जाता है। आइए जो है एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। द ट्रेन विल अराइव बाई 5 PM। तो यहाँ पर जो आपका 5 PM दिया गया है वह एक निश्चित समय है। आपका तीसरा नंबर है, इसका प्रयोग जो है साधन से पहले के अर्थ में किया जाता है। अगर आप किसी भी साधन के द्वारा कोई यात्रा करते हैं तो वहां पर आपका बाई का यूज होता है। जैसे ही वेंट टू मार्केट बाई ए कार। और आपका जो चौथा नंबर का पॉइंट है, यह जो है नाप तौल के साथ भी इसका यूज किया जाता है। जैसे द मिल्क इज सोल्ड लीटर
द मिल्क इज सोल्ड बाई लीटर। तो यहाँ पर नाप तौल का जो लीटर होता है, मीटर होता है, आप उसके पहले भी बाई का यूज कर सकते हैं। यूज ऑफ बिटवीन और एमांग। देखिए यहाँ पर जो आपका एमांग और बिटवीन का यूज होता है वह जो है बांटने के लिए किया जाता है। अगर संख्या जो है दो के बीच बांटी जाए तो वहां पर आपका बिटवीन आएगा, और संख्या आपकी अगर दो से अधिक हो रही है तो वहां पर आपका एमांग का यूज होगा। आइए जो है समझ लेते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। फादर डिवाइडेड मनी बिटवीन राम एंड मोहन। तो इस वाक्य में आप देख रहे हैं कि पिता ने डिवाइडेड मनी, धन का बंटवारा किया, बिटवीन राम एंड श्याम या सॉरी राम एंड मोहन। तो यहाँ पर आपका संख्या दो है तो आपका बिटवीन हो जाएगा। अगर यही जो है दो से अधिक में बांटेगा तो आपका ये मांग हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, फादर डिवाइडेड मनी एमांग हिज सन्स। पिता ने पैसे को अपने पुत्रों में बांट दिया। तो यहाँ पर सन्स की जो संख्या है वह दो से अधिक है। आइए जो है अगले रूल की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर आपका जो टॉपिक दिया है, बिसाइड और बिसाइड्स। देखिए जो आपका बिसाइड वाला है वह जो है आपका निकट पास का अर्थ देता है, जबकि आपका बिसाइड्स वाला जो अर्थ है वो आपका के अतिरिक्त के अर्थ में किया जाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं। ही सैट बिसाइड मी, वह मेरे बगल में, निकट में, पास में बैठा था। और आप देखिए देयर, या दूसरा आपको एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, ये जो काऊ वाज ग्रेजिंग बिसाइड माई फील्ड। और आप एग्जाम्पल देख लीजिए, आपका बिसाइड्स के अतिरिक्त मोहन बाट बुक्स बिसाइड्स पेन्स। मोहन ने कलम के अतिरिक्त किताबें भी खरीदा। तो इस प्रकार से आपका बिसाइड और बिसाइड्स रहा। एक आपका रूल और जो है प्रीपोजिशन से, जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वह आपको दिखा दे रहे हैं कि आप किस प्रकार से प्रीपोजिशन का यूज करके आप आसानी से बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर आप हासिल कर सकते हैं। बार बार इस चीज को हम रिपीट कर रहे हैं। आप प्रीपोजिशन पर थोड़ा भी फोकस करेंगे तो आपके लिए आसान रहेगा। लास्ट नंबर ये आपका है थ्रो, यूज ऑफ थ्रो। हिंदी में आपका अर्थ होता है में
से होकर। और आपका एक यूज है एलांग, आपका अर्थ देता है किनारे किनारे, साथ साथ। तो देखिए अगर आप कहीं पर जंगल से होकर गुजरते हैं, सुरंग से होकर गुजरते हैं, दरवाजे से होकर गुजरते हैं, बाजार से होकर गुजरते हैं, तो वहां पर आपका जो है थ्रो आएगा। और आप जो है एलांग का मतलब है कि आप अगर जो है सड़क के साथ साथ रेलवे लाइन भी जा रही है, आप जो है नदी के किनारे जो है आप जा रहे हैं, तो वहां पर भी जो है नदी के किनारे किनारे अगर आप चल रहे हैं तो वहां पर आपका एलांग हो जाएगा। ये एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं। ही रैन पास्ट, वह गुजरा या से होकर गुजरा, थ्रो ए फॉरेस्ट, वह एक जंगल से होकर गुजरा। और सेंटेंस देख लीजिए, देयर आर ट्रीज एलांग द रोड, सड़क के किनारे किनारे वृक्ष है। तो यह आपका जो है प्रीपोजिशन रहा। इसके बाद जो है अगला टॉपिक आपका कंजक्शन से होगा, और वहीं से जो है आपका प्रीपोजिशन समाप्त हो जाएगा। थोड़ा मोड़ा आपका रहेगा इंटरजेक्शन में। तो आप वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और अगर आपको इसका पीडीएफ भी चाहिए तो आप जो है इसी चैनल के या इसी यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक दिखाई देगा, जहाँ से आप जो है डाउनलोड करके वीडियोस को हासिल कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।